आज की पीसी हम लोग सितंबर की शुरुआत में कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि अब जैसे जैसे मॉनसून दिल्ली और उत्तर भारत में ख़त्म होगा, ऐसी मौसम की परिस्थितियां बनेंगी कि आसपास के राज्यों के किसान, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं वो अगली फसल की तैयारी करेंगे। धान की फसल काट के गेहूं की फसल बोने की तैयारी चलेगी और यही वो समय है जिस वक्त पराली के कारण जो पोल्यूशन बढ़ता है, जो प्रदूषण बढ़ता है, वो अब पूरे उत्तर भारत के अंदर वो दिखाई देगा। एक एजेंसी है सफर, उसके मुताबिक करीब 45% पोल्यूशन जो उस समय दिल्ली में होगा वो सीधे तौर पे पड़ोसी राज्यों की पराली जलने से होगा। केंद्र सरकार जब इस पर कुछ नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने अपने जजेस की एक अपने रिटायर्ड जज के अधीन एक कमेटी बनाई और केंद्र सरकार ने उस कमेटी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक कमीशन बना रहे हैं और उस कमीशन को पावर दी जाएंगी कि वो कमीशन जो है पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण के ऊपर और खास तौर पे पराली से होने वाले प्रदूषण के ऊपर काम करेगा। इस कमीशन का नाम है CAQM, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको हिंदी में नाम दिया जाता है वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है एक आयोग है, कमीशन है, जिसने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के 4 पड़ोसी राज्यों से उनका स्टेटस मंगवाया है कि आपने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। और बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात नहीं है, दुख की बात है कि इन चारों राज्यों ने, जिसमें 2 जो है वो भाजपा के अधीन है और 2 जो है वो कांग्रेस के अधीन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश भाजपा की हैं, पंजाब और राजस्थान कांग्रेस की हैं। इन चारों राज्यों ने कोई काम नहीं किया है कि किस तरीके से पराली से प्रदूषण को रोका जाएगा। पराली से प्रदूषण रोकने के कई उपाय इस वक्त देश के अंदर उपलब्ध हैं। सबसे पहला तो बायो डिकम्पोजर, जो कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल कई लोगों को दिखाया कि कैसे बायो डिकम्पोजर से आप जो पराली का जो स्टबल है उसको गलाकर खेत के अंदर ही खाद बना सकते हैं। तो उसके बारे में इस आयोग ने इन राज्यों से पूछा। जिन मशीनों से इस स्टबल को निकाला जा सकता है और इसको प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरीके की बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं बाजार में। और केंद्र सरकार ने इन राज्यों को कहा था और आयोग ने राज्यों को कहा था कि आप इन मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए, इसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए आप अपना प्लान जो है आयोग को दें। तो आयोग की ऑब्जर्वेशन है कि राज्यों ने कोई प्लान जो है आयोग को नहीं दिया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है कि जो पराली आएगी उसका हम इथेनॉल बना लेंगे, उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। मशीनरी कैसे, किस तरीके से, किस प्रोसेस से किसानों तक पहुंचेगी, उन तक सब्सिडी पहुंचेगी, इसका कोई ब्यौरा जो है इन स्टेट्स ने नहीं दिया है। बायो डिकम्पोजर जो है वो कैसे मास स्केल पे बनाया जाएगा, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका कोई प्लान जो है इन राज्यों के पास नहीं है। किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि आप 100 रुपये प्रति क्विंटल
की मदद हर किसान की करेंगे ताकि वो पराली जलाकर किसी और तरीके से इस स्टबल को, इस पराली का इस्तेमाल करे। उसका कोई प्लान जो है आयोग को नहीं दिया गया है, क्योंकि चावल की ही एमएसपी जो है, धान की एमएसपी जो है वो डिक्लेयर्ड है, बाकी फसलों की एमएसपी नहीं है। इसलिए अभी भी किसान जो है सबसे ज़्यादा धान ही उगा रहा है और धान ही काट रहा है। तो स्टबल की जो है क्वांटिटी जो है वो इस बार भी उतनी रहेगी जो पिछले साल हुआ करती थी। आयोग ने यह भी कहा है कि कई राज्यों के अंदर किसानों ने पराली काट के इकट्ठी करके रखी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पराली को इकट्ठा करेगा और उनके यहाँ से ले जाएगा, बट इसका भी कोई इंतजाम उन राज्यों के अंदर नहीं था। अंततः किसानों को वो पराली जलानी ही पड़ी। किसानों ने कई महीनों तक उसको रखा कि कोई आएगा इसको इकट्ठा करेगा, उसका कोई तरीका नहीं था, वो रह गया। पंजाब के अंदर बायोमास प्लांट्स बनाए गए हैं, वो भी अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, ये भी आयोग ने कहा है। क्रॉप रेजिड्यू मशीन्स, इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेशन, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन का कोई प्लान राज्यों ने नहीं बनाया है। हर गांव और क्लस्टर के लेवल पे नोडल ऑफिसर बनाने थे, वो ऑफिसर्स भी अभी तक नहीं अपॉइंट किए गए हैं। इस वजह से ये जो आयोग है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है, उसने इन चारों राज्यों को लताड़ा है और चारों राज्यों की जो रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने ये तैयारी की है, उसको खारिज कर दिया है और इनको कहा है कि आप जल्द से जल्द पूरा प्लान लेके आयोग के सामने आए कि आप कैसे पराली जलने से रोकेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, राज्यों के पास सिर्फ एक ही तरीका है जिसको ये सबसे आसानी से हर साल करते हैं कि जिन किसानों को पराली जलाते वक्त देखते हैं उनमें से कुछ लोगों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज कर देते हैं, कुछ लोगों के ऊपर ये फाइन दर्ज कर देते हैं। मगर कोर्ट्स ने भी कहा है और दिल्ली सरकार भी ये कह रही है कि ये सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप किसानों को कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, मशीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, हैप्पी सीडर उपलब्ध नहीं कराएंगे, बायो डिकम्पोजर लिक्विड मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक जो है पराली की समस्या पूरे उत्तर भारत के अंदर रहेगी। आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है, जब पराली का धुआं पूरे उत्तर भारत पे छा जाएगा तब हम सब लोग ढूंढेंगे किसको दोष ढूंढा जाए, किसको दोष दिया जाए, किसके ऊपर जो है पूरे दिन जो है आज की न्यूज़ चलाई जाए। तो मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि आज समय है कि आप इस खबर को जोर शोर से उठाएं ताकि ये पड़ोसी राज्य जहां पे पराली जलेगी 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ये पहले ही कोई प्लान बना के इस आयोग के आगे पेश करें ताकि इस बार जो है पोल्यूशन कम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी देखिए, दिल्ली ने ICAR-IARI पूसा रोड के साथ जो है बायो डिकम्पोजर प्लांट बनाया था। अब उनके साथ हम पूसा माइक्रोबियल कम मैकेनिकल सोल्यूशन लार्ज स्केल पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं इस विषय के अंदर, ताकि बड़ी मात्रा के अंदर इसको बनाया जा सके। इसके लिए एक प्लांट का जो है सेटअप किया जा रहा है। ये जो है प्रोडक्शन सेंटर जो है मास स्केल पे इस लिक्विड को प्रोड्यूस करेगा। ये है खरखरी नाहर विलेज नियर नजफगढ़। खरखरी नहर विलेज है नियर नजफगढ़। यहाँ पे इसको बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है ताकि जो है इसको इस्तेमाल करें। और इसको जो है हिरंकी गांव के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार भी इसको बड़ी मात्रा के अंदर जो है दिल्ली सरकार किसानों को बांटेगी। इसके अलावा आपको पता है कि एक स्मॉग टावर जो है उसको दिल्ली सरकार ने बनाया है और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसके ऊपर IIT की टीम्स, टाटा प्रोजेक्ट्स की टीम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की टीम जो है रिसर्च कर रही है। अगर उसके अच्छे रिजल्ट्स आए तो उस तरीके के स्मॉग टावर्स को और भी दिल्ली के इलाकों में लगाया जाएगा। सर, क्योंकि स्थिति दिल्ली की सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है
जी धुआं आता है, क्या मुख्यमंत्री या किसी लेवल पर बात की गई है इन तमाम स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से कि किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है कि जा सकता है, या कोई ऐसी व्यवस्था जिससे दिल्ली वालों को दम न मिले? देखिए, जब ये बायो डिकम्पोज़र का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल दिल्ली में किया है, तो हमने सब राज्यों को इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है और उनको हमने आमंत्रित भी किया है कि आप आएँ और उसको देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है, इसने खुद इस बायो डिकम्पोज़र सॉल्यूशन को अडॉप्ट किया है और सब राज्यों को कहा है कि दिल्ली की तर्ज पे आप भी इस बायो डिकम्पोज़र को इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी खेतों की पराली है उसको आप वहीं पे गलाकर आप उसका जो है मैन्योर जो है खाद बना सकते हैं। इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बाद में कोर्ट से आप लोगों को झाड़ पड़ती रहती है और बाद दूसरे स्टेट्स को भी पड़ती है, आप लोगों को भी पड़ती है, तो क्या इस तरीके से कोई प्लान है सरकार का कि वो सरकार पहले से ही कोर्ट को जाए और जिस तरीके के हालात आप बता रहे हैं कि पड़ोसी राज्य करने के लिए दिल्ली के लिए तैयार है, उस पर बात हुई है, किसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिलवाई जाए? कोर्ट्स ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन लोकुर के अधीन, और केंद्र सरकार को घबराहट थी कि ये कमीशन अगर कारगर हुआ तो सख्ती से अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से निपटेगा। केंद्र सरकार के पास एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है जिससे वो दिल्ली सरकार को घेरने में हर बार सफल होते हैं। मुझे लगता है इसी कारण उन्होंने उस कमीशन को ना बनाकर एक नया कमीशन बनाया है। हमें खुशी है कि इस कमीशन ने भी ये पाया है कि अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट्स किसी भी राज्य को झाड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और मुझे लगता है कि इससे और राज्यों को सीख लेनी चाहिए। दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है और दिल्ली की टोपोग्राफी ऐसी है कि ये सारा का सारा जो धुआं है दिल्ली के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। हालांकि पिछली बार पराली के समय में मैं खुद ड्राइव करके दिल्ली से चंडीगढ़ गया, पूरे रास्ते दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक स्मॉग छाया हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद दिल्ली पे ही स्मॉग है, मगर पूरे रास्ते पंजाब हरियाणा में उतना ही स्मॉग था और चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते तो लगभग दिल्ली से भी ज़्यादा बुरा हाल था। AQI कुछ कुछ दिनों तो चंडीगढ़ की दिल्ली से भी ख़राब होती है, मगर दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस दिल्ली में हैं, तो दिल्ली को इसका फ़ायदा भी है और दिल्ली को इसका नुकसान भी है कि दिल्ली की बदनामी बहुत होती है। ऐसा लगता है दिल्ली ही इतना पोल्यूशन फैला रही है और एक ट्रेंड ऐसा होता है कि उस समय हर आदमी दिल्ली वालों को कोसना शुरू कर देता है कि देखिए दिल्ली में तो साहब बसेस कम है, दिल्ली के अंदर तो साहब गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। हालांकि गाड़ियाँ इस वक्त भी चल रही हैं, बसेस आज भी उतनी ही, मगर आज बिल्कुल मौसम साफ़ है। उस समय जैसे ही वो पराली की कॉकटेल बनेगी उस वक्त बहुत जो है बुरी स्थिति होगी। मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो बड़ा कारण है वो ये है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने भी यही कहा है कि अगर कोरोना की थर्ड वेव और पोल्यूशन एक साथ आया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम निकल सकते हैं। और मेरा भी ये मानना है, जब लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए जो आपके पास पूरी उपलब्ध है, उस तक के लिए अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है कोरोना के वक्त में, और आप सोचिए कि उस वक्त अगर दिल्ली के चारों तरफ और उत्तर भारत में पूरे चारों तरफ पराली का धुआं फैला हुआ होगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी बचा नहीं पाएंगे बहुत सारे लोगों को। तो स्थिति बहुत गंभीर है और ये बात आयोग ने भी कही है, इन चारों राज्यों को ये बात समझाई है। ये हेडलाइन है कि ये जो है ये बहुत गंभीर मामला है, इसको आपको जो है जोर शोर से आज उठाना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली से जुड़ा एक और सवाल है। कोरोना का समय है और अभी डेंगू फैलता जा रहा है, तो डेंगू के 100 से ज्यादा मामले अभी आ गए हैं अगस्त के आखिरी तक दिल्ली में। ये कितना चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल इसको कंट्रोल करने में रहे 100 तक आप नहीं पहुंचे और अभी की स्थिति 124 मामले आ गए 2018 के बाद इसे मामले।
देखिए, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि एमसीडी वाले कब मेरे घर पे आके चेकिंग करके वो एक नंबर लिख के जाते हैं, मलेरिया विभाग, कि वो आपके घर आए और उन्होंने एक नंबर और डेट डाली कि वो यहाँ पे आ गए। मैंने अभी तक मलेरिया विभाग को देखा नहीं है कहीं पे भी। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिलवाएंगे एमसीडीज़ को कि ये जो मलेरिया विभाग है ये थोड़ा सजग हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको रोकथाम कर लेंगे तभी आप बच पाएंगे। अगर एक बार ये डेंगू फैल गया तो इसको बचाव करना जो है फिर मुश्किल है, फिर वो अस्पताल की सिचुएशन आती है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एमसीडीज़ को इसके लिए थोड़ा दुरुस्त करें कि इसकी रोकथाम की जा सके। सौरभ जी, एक सवाल पंजाब से है। भगवत मान के समर्थन में पाल चीमा के घर के बाहर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने ये मांग करी कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरीके की पंजाब में लड़ाई चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा हो? देखिए, क्या है कि जब भी किसी राज्य के चुनाव आते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी लोग दावेदार होते हैं वो अपना दावा अलग अलग तरीक़ों से पेश करते हैं। उत्तराखंड में मैं देख रहा था, हरीश रावत साहब थे और कई उनके सहयोगी थे, उनके बीच में भी इस तरीके से देखने में मिला। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहता है। इसको जो है एक क्या कह सकते हैं, एक चुनाव आने से पहले की जो एक सरगर्मी होती है उसकी तरह इसको लेना चाहिए। Sir, one question regarding Delhi. There are some farmers on the outskirts of Delhi. We are talking about Parali. How are you going to discourage them? Because there are farmers of Delhi also who do this whenever monsoon ends. So, Delhi government has been working closely with the Pusa Institute to create biodecomposer solution, and now we are producing it at mass scale. So that will be distributed to the farmers of Delhi, and it was distributed last time also as a pilot project, but we will do it at a larger scale this time.